की उंगली को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएं। हथेलियां आसन पर लगाएं, माथा पिंडली पर लगाने का प्रयास कीजिएगा। श्वास लेते हुए आराम से वापस। जो कठिन आसन है आपसे नहीं हो पाते हैं उसमें आप बैठ के विश्राम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें। घुटने ऊपर नीचे कीजिए, थोड़ी सी मेहनत और। एक बार फिर हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को इस प्रकार से मोड़ें कि आपकी मुट्ठियां कंधों के पास आ जाएं। आपकी कोहनियां बिल्कुल सीधी हैं, बैकबोन में एकदम सीधी रखिएगा और धीरे से आगे झुकेंगे। कोहनियां आपकी घुटनों के अगल बगल में आसन पर टिक गई। दोनों हाथों को ढीला छोड़िए, एड़ियां पकड़ लीजिए। माथा पिंडली के ऊपर रखना है, धीरे से जाए नीचे, पूरा शरीर एकदम पूरी तरह से फोल्ड हो जाता है। श्वास लेते हुए आराम से वापस, थोड़ा सा विश्राम, हल्का सा विश्राम आसन में आके पैरों को दाएं बाएं कीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए। जहां पर आपको जल्दी करने में नहीं हो पा रहा है वहां पे आप मुस्कुराने का कार्य कर सकते हैं, बीच में सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं कि जितना आपसे हो पाए उतना करें। घुटने ऊपर नीचे कीजिए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर लाइए। एक बार आगे अपनी हथेलियां ऐसे ले जाइए, देखिए आपके हाथ की हथेलियां आराम से आपस में मिल पा रहे हैं आगे। और आपको ऐसे ही पीछे अपने हाथों को जोड़ने का प्रयास करना है। शुरू शुरू में आपके हाथ इतनी दूरी में आप रखते हैं, फिर धीरे धीरे पास में लाना शुरू कर देते हैं। आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है तो आपके हाथ ऐसे, जैसे आप आगे मिला रहे हैं ऐसे ही आप पीछे भी मिला सकते हैं। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, कोण आसन करेंगे। पश्चिमोत्तासन का पश्चिमोत्तानासन का विपरीत आसन होता है कोण आसन। पीछे अपने दोनों हाथ की हथेलियां ज्यादा से ज्यादा पास में ले जाएं और पूरे शरीर को ऊपर उठाना है। इतना ऊपर उठाइए कि आपके पैर की उंगलियां आसन पर आ जाएं, पूरा शरीर सीधा हो जाए। श्वास छोड़ते हुए आराम से वापस, हल्का सा रिलैक्स। आज रविवार है इसलिए आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरह से आसनों को करा रहे हैं, थोड़ा तेजी से भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाएं। इन लोगों को कोई कष्ट होने लगे वो आराम से सुखासन में आकर बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। और जो लोग थक जाए बीच में, अब आगे बारी है पेट के बल लेट के करने वाले आसनों की, उसके बाद पीठ के बल लेट के करने वाले आसनों की। जब भी आप आगे या पीछे लेट के करें, जब भी आप थक जाएं तो आराम से आप विश्राम कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन प्रयास जरूर कीजिएगा। विश्राम करेंगे तो आप ही को विश्राम मिलेगा, एक्सरसाइज करेंगे तो आप ही की एक्सरसाइज होगी, आसन होंगे आप ही के। तो अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए आइए, पेट के बल आ जाएंगे। बड़ी ही प्रसन्नता के साथ आगे से दोनों कोहनियां मिलाइए, ऐसे कलाइयां भी मिलाइए। कोहनी और कलाई के बीच में बिल्कुल हवा भी पास ना हो, ऐसे आप मिला लेते हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ दोनों हथेलियों के ऊपर ठोड़ी को रखा। पीछे से आपके एड़ी पंजे घुटने बिल्कुल आपस में मिले हुए हैं। और अब एक एक पैर को ऊपर नीचे करना शुरू कीजिए, एक एक पैर को ऊपर नीचे कर रहे हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कर रहे हैं। दोनों पैरों से बारी बारी से कोशिश करें, एक रूपता लाने का प्रयास करें, एक जैसा करें, सभी लोग एक साथ में करें, जितना हो सके मिल के करें। अब दोनों पैरों की एड़ियां एक साथ ऊपर नीचे, एड़ियां आपके बिल्कुल नितंबों के ऊपर अच्छी तरह से टकरानी चाहिए। चेंज करेंगे, धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आए और अपने दोनों हाथों को पोजीशन आपके कंधों के अगल बगल में भुजंग आसन के लिए पोजीशन लेंगे। थोड़ी नीचे लगाइए, दोनों हाथ आपके कंधों के बराबर में इस प्रकार से हों कि आपके अंगूठे कंधों के साथ लगे हों और एड़ी आपके शरीर के साथ लगी हों।
दोनों पैर के पीछे से अंगूठे एक साथ मिले हों, एड़ियां भी मिली हों शरीर के साथ। आगे से हाथ के अंगूठे और कोहनियां मिली हुई शरीर के साथ। पीछे से घुटने, पैर का अंगूठा, पैर की एड़ी एक साथ में मिले हुए। माथा आसन पर रखें, थोड़ा सा विश्राम करें। सबसे पहले धीरे से श्वास लेते हुए अपनी ठोड़ी आसन पर लगाएं, सर को ज्यादा से ज्यादा पीछे दबाएं। ठोड़ी आसन पर लगी हुई, सर पीछे दबा हुआ। श्वास छोड़ते हुए आराम से माथा रखिए आसन पर। फिर से ठोड़ी आसन पर रख दें। अब भुजंग आसन शुरू करेंगे। सबसे पहले श्वास भरते हुए आगे से उठिए। कोहनियां आपकी बिल्कुल आसन पर लगी रहे। जितना हो सके उतना आगे से उठें। उतना उठें कि जितने में आपकी कोहनियां आसन पर चिपकी हुई, कोहनियां और हथेलियां आसन पर है। आगे से आपका लगभग सीना, लगभग नाभि तक आप उठ जाते हैं। नजर आसमान की तरफ। कमर में नीचे को दबाओ, अपनी क्षमता अनुसार रुके हुए। भुजंगासन पुराने से पुराने कमर दर्द को ठीक करता है। श्वास छोड़ते हुए आराम से नीचे। एक बार माथा लगा लें आसन पर हल्का सा विश्राम करने के लिए। फिर से ठोड़ी लगाइए आसन पर। श्वास लेते हुए इस बार आप कोहनियां ऊपर उठाइएगा। कोहनियां ऊपर उठाते हुए आधे हाथ खुलने तक उठना है। आधे हाथ खुलेंगे, कोहनियां ऊपर उठी हुई, आधे हाथ खुले हुए। आपकी नाभि भी आपके आसन को छोड़ चुकी है, इतना ऊपर उठ गए। अपने सर को पीछे दबाइए, पूरी तरह से कमर को नीचे को दबाइए। पीछे से अंगूठे मिलाइए, पैर की एड़ी मिलाइए और घुटने मिला के रखिए। थोड़ा सा रुकिए इस आसन में। श्वास छोड़ते हुए आराम से नीचे। थोड़ी आसन पर लगाएं। हर भाग को एक एक बार ही करने का प्रयास कर रहे हैं और ज्यादा रुके बिना कर रहे हैं आज। अपनी कोशिश जारी रखिएगा, जितना हो सके उतना करें। अगला अभ्यास आपके हाथ और आपके अंगूठे हाथ कंधों के साथ में, कोहनियां शरीर के साथ में मिली हुई। आगे से भी उठ जाना है, पूरा हाथों को ऊपर उठा लेना है। झटके के साथ कोशिश करनी है आपकी नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठ जाइए। जितना हो सके आगे से उठे हुए। आपके हाथ बिल्कुल शरीर के साथ चिपके हुए। कोहनियां आपके शरीर के साथ लगी हुई हैं, अंगूठे भी कंधे के साथ में हैं। अपनी क्षमता अनुसार करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। रिलैक्स। माथा आसन पर लगाएं, थोड़ा सा विश्राम। पुनः थोड़ी आसन पर लगाइए। पीछे से एड़ी, पंजे, घुटने एक साथ मिला के रखिएगा। अब श्वास लेते हुए फिर कोहनियां उठाइए और दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा करना है। एकदम दोनों हाथ सीधे हो गए। अब आपका शरीर लगभग आपके कमर से नीचे वाले हिस्से तक ऊपर उठा हुआ। नजर आसमान की तरफ रखिए, थोड़ा रुकिए। धीरे से श्वास भरते हुए अपनी नजर बाईं तरफ घुमाइए। बाईं तरफ अपनी ठोड़ी को कंधे के ऊपर ले जाइएगा। अपने दाहिने नितंब को देखिए। दाहिने नितंब से एड़ी तक आपको दिखना चाहिए, इतना पीछे घूमना है। श्वास छोड़ते हुए आराम से सामने और धीरे से नीचे। रिलैक्स। माथा आसन पर रखा हल्का सा। फिर से ठोड़ी लगाई आसन पर। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे आसमान की तरफ देखा। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ अपनी नजर इतनी घुमाइए कि आपकी ठोड़ी कंधे पर और आपका बायां नितंब आपको दिखे, एड़ी भी दिखी। अच्छी तरह से रुकी। श्वास छोड़ते हुए आगे और आराम से नीचे। आराम से थोड़ी से फिर से लगाइए आसन के ऊपर।
और थोड़ा ऊपर थोड़ी उठाते हुए अपने दोनों हाथों को आगे रखें। बाएं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली उसके ऊपर रखें और अपना माथा रखें आसन के ऊपर। थोड़ा सा पीछे से एड़ी पंजे घुटने एक साथ मिलाइए और श्वास लेते हुए फिर से उठ जाइए। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, आसमान की तरफ नजर, कमर में नीचे को दबाओ, एड़ियां मिली हुई, अंगूठे मिले हुए। श्वास छोड़ते हुए आराम से नीचे, दोनों हाथों को लगभग अपनी गर्दन के नीचे तक ले आए। बाई हथेली ऊपर कर लें, दाहिनी नीचे कर लें। थोड़ी थोड़ा सा नीचे लगाने का अभ्यास करें। आपकी थोड़ी के अंदर आपकी हथेलियां। श्वास भरते हुए फिर से उठिए, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, कमर में अच्छा सा दबाव, नीचे को पीछे से एड़ियां अंगूठे घुटने मिले हुए। श्वास छोड़ते हुए आराम से नीचे, एक बार माथा नीचे लगा लें आराम से। फिर दोनों हाथों को और नीचे लाइए, लगभग अपनी दोनों छातियों के बीचों बीच में। बाई हथेली नीचे, दाहिनी हथेली उसके ऊपर। फिर एक बार अपना माथा नीचे लगाएं। श्वास भरते हुए फिर से उठेंगे, दोनों हाथ सीधे। पूरे कंधों का वजन आपके बाएं हाथ की हथेली पर आ जाता है। पीछे से अंगूठे मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, नजर बिल्कुल आसमान की तरफ, कमर में नीचे को दबाव। श्वास छोड़ते हुए आराम से धीरे से नीचे, रिलैक्स। दोनों हाथों को एक बार आगे की तरफ खींचिए, पूरा आगे खींचे, सामने की तरफ दोनों हाथों को खींचिए। और अब धीरे से दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें। अपना दाहिना कान आसन पर लगाएं, हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ, कान, दाहिना कान आसन पर लगा के थोड़ा रिलैक्स। कान को बदले, बायां कान आसन पर लगाएं, थोड़ा सा रिलैक्स, हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई। फिर से थोड़ी आसन पर लगाएं, दोनों हाथों को आगे की तरफ फिर से खींच के ले जाएं और दोनों हाथों को सामने लाके बाईं हथेली नीचे, दाहिनी उसके ऊपर रखें। दोनों हाथों के ऊपर अपना माथा रखें, पीछे से दोनों पैरों को फैला दें और पैरों के पंजों को बाहर की तरफ छोड़ें, एड़ियां अंदर की तरफ करें। मकर आसन। आराम से विश्राम करेंगे इस आसन में, माथा हाथों के ऊपर रखते हुए। लंबी गहरी श्वास लेते हुए एक बार फिर से दोनों हाथों को सामने की तरफ खींचिए और धीरे से अपने हाथों को पुनः अपने कंधों के पास लाए और धीरे से आप पीछे ले जाइए। अब दोनों हाथों की हथेलियां अपने जंघाओं के नीचे ले जाएं। एड़ी आपकी मिली हुई, एड़ियां आपस में, अंगूठे आपस में मिले हुए, घुटने आपस में मिले हुए। दोनों हाथ आपके जंघाओं के नीचे। चलब आसन के लिए तैयारी, थोड़ी नीचे लगाइए। चलब आसन के लिए सबसे पहले बाएं पैर को ऊपर उठाइए, अपने आसन से लगभग 1 फुट ऊपर उठा के रुकिए। आगे से आपकी ठोड़ी आसन पर लगी रहे, बायां पैर आपके आसन से 1 फुट ऊपर उठा हुआ, खिंचा हुआ। श्वास छोड़ते हुए बायां पैर नीचे, श्वास भरते हुए दाहिना पैर ऊपर उठाइए, आसन से 1 फुट ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार और बायां पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आखिरी बार दाहिना पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगली बार दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, लेकिन कमर दर्द वाले लोग ना करें। बाकी लोग दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाते हुए माथा आसन पर रख लें।
श्वास छोड़ते हुए नीचे, थोड़ी आसन पे लगाई,